हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चिराग पासवान ने ऐसे की राहुल गांधी की तारीफ। एलजेपी नेता चिराग पासवान भी अब उपेंद्र कुशवाहा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिससे एनडीए में टूट के आसार और बढ़ गए हैं। न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल के मंच से चिराग पासवान ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि विकास के मुद्दे से भटक गई है। राम मंदिर पर उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर बीजेपी का एजेंडा है, ना कि एनडीए का। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने न्यूज 18 इंडिया के मंच चौपाल में कहा कि राहुल गांधी के अंदर सकारात्मक बदलाव हाल के दिनों में देखने को मिले हैं। हालांकि उन्होंने महागठबंधन में जाने के कियासों पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। हाल ही में चिराग पासवान ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने एनडीए को लेकर मीडिया के सवालों को टालने की कोशिश की। पत्रकारों ने जब रामविलास पासवान से जब लोकसभा सभी सीटों को लेकर चल रही खींचतान से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने चिराग का डिपार्टमेंट कहकर सवाल से दूरी बना ली। 18 दिसंबर को चिराग पासवान ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, टीडीपी और आरएलएसपी के एनडीए गठबंधन से जाने के बाद ये गठबंधन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में फिलहाल बचे हुए साथियों की चिंताओं को समय रहते सम्मानपूर्वक तरीके से दूर करे। इस ट्वीट के बाद चिराग पासवान ने खुद कहा कि उन्होंने मंगलवार को जो ट्वीट किया था वो काफी सोच समझकर लिखा था। आपको बता दें कि हाल ही में एनडीए का साथ छोड़ने वाले आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी एलजेपी को एनडीए से अलग होने की सलाह दी थी। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से पूछा, नोटबंदी से क्या मिला? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की नाराजगी की खबरों के बीच पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली से नोटबंदी के फायदों को लेकर जानकारी मांगी है। चूंकि चिराग पासवान एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए केंद्र सरकार के अहम सहयोगी होने के नाते उनकी चिट्ठी के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि नोटबंदी के लागू होने के 2 साल बाद राज्यसभा में सरकार ने भी माना कि इस दौरान लाइन में लगे लोगों की मौत हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के दौरान लोगों की मौत के सवाल के जवाब में बताया कि इस संबंध में सिर्फ एसबीआई ने जानकारी मुहैया कराई है कि लाइन में लगने के कारण 4 लोगों की मौत हुई है। हाल में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी नोटबंदी का मामला जोर शोर से उठा था। देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने अपनी किताब में नोटबंदी को अर्थव्यवस्था पर चोट बताया था। अब ऐसे में एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी की चिट्ठी ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि चिराग पासवान ने यह जानकारी यह कहकर मांगी है कि उन्हें अपने क्षेत्र की जनता को बताना है कि नोटबंदी से क्या नफा नुकसान हुआ। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने किसानों के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को पत्र लिखा है। कृषि संकट में सावधान के लिए किसान आयोग के गठन और किसानों के ऋण को लेकर क्या अहम उठाए गए हैं। गौरतलब है कि 18 नवंबर को चिराग पासवान ने बीजेपी की चेतावनी देते हुए ट्वीट किया था, टीडीपी और आरएलएसपी के एनडीए गठबंधन से जाने के बाद एनडीए गठबंधन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में फिलहाल बचे हुए साथियों की चिंताओं को समय रहते सम्मानपूर्वक तरीके से दूर करें। चिराग ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि गठबंधन की सीटों को लेकर कई बार भारतीय जनता पार्टियों ने नेता से मुलाकात करी, परंतु अभी तक कोई ठोस बातें नहीं बढ़ पाई हैं। इस विषय पर समय रहते बात नहीं बनी तो नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि आरजेपी की चेतावनी के बाद बिहार बीजेपी के प्रभारी महासचिव भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और चिराग पासवान को लेकर गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने पहुंचे। यह बैठक लगभग 1 घंटा चली। हालांकि इस बैठक के बाद एलजेपी का रुख क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी।
बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच बरकरार। लोजपा 7 सीटों की कर रही दावेदारी। बिहार में एनडीए में सीटों में बंटवारे को लेकर पेंच बरकरार है। गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ हुई लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान की बैठक भी बेनतीजा रही। गठबंधन के दूसरे बड़े दल जदयू के अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश की पहले भाजपा नेताओं से और उसके बाद तीनों दलों की आपस में बैठक होने की संभावना है। रालोसपा के एनडीए से जाने के बाद भी सीटों के बंटवारे में हो रही देरी पर लोजपा का दबाव काम कर रहा है। लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान की अघोषित चेतावनी के बाद सक्रिय हुई भाजपा ने गुरुवार को लोजपा नेताओं से संपर्क साधा। पार्टी महासचिव व बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने रामविलास पासवान के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान चिराग पासवान भी मौजूद रहे। यहां से यह सभी नेता भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर पहुंचे। शाह के आवास पर लगभग 1 घंटे तक बैठक चली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शाह के आवास पर पहुंचे और बैठक में शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार लोजपा पिछली बार जितनी ही यानी 7 सीटें पर दावा जता रही थी, साथ ही एक राज्यसभा सीट भी मांग रही है। राज्यसभा सीट का दावा होने पर लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं। बैठक के बाद किसी भी नेता ने कोई टिप्पणी नहीं की। बैठक से बाहर निकल के नेताओं के चेहरे की गंभीरता से अलग रहा था कि कुछ और पेंच भी फंस गए हैं। इसके साथ एक और समस्या सामने आई। जदयू के साथ आने के बाद सीटों की संख्या फिर से तय होने के साथ हर दल के हिस्से की सीटों को नए सिरों से चिन्हित किया जाना है। इसमें लोजपा की सीटें भी प्रभावित हो रही हैं। यह भाजपा के लिए चुनौतीपूर्वक है क्योंकि अभी उसके 22 सांसद हैं, जबकि गठबंधन के बाद 17 सीटें हिस्से में आई हैं। ऐसे में 5 सदस्यों की सीटें कटना तय है। वहीं जदयू सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर 2009 के फॉर्मूले के आधार पर सीटों का बंटवारा करने के लिए दबाव बना रही है। लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर राफेल सौदे की सच्चाई के साथ नोटबंदी से हुए लाभ की जानकारी मांगी थी। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी और राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन पर भी सरकार का रुख जानना चाहा था। चारों बिंदुओं पर विपक्षी दलों को जवाब देने के बहाने जानकारी मांगी गई थी। लोजपा के बिहार प्रदेश प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने पत्र लिखे जाने की पुष्टि की है। 28 अगस्त की बैठक का दिया हवाला। चिराग ने पत्र में कहा, 28 अगस्त को भी बादशाह अध्यक्ष अमित शाह और बिहारी प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ हुई मुलाकात में किसानों की कर्ज माफी की मांग लोजपा ने की थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन की मांग पार्टी शुरू से करती रही है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। राफेल सौदे की जेपीसी जांच से बच रही बीजेपी। आचार्य प्रमोद बोले, जांच से डरते हो फिर ईमानदार होने का दावा क्यों करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस सौदे की जांच करवाना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ की 3 सांसदीय पीठ ने यह फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि राफेल अधिग्रहण की प्रक्रिया की जांच करना अदालत का मामला नहीं है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, कोर्ट का यह काम नहीं है कि वो निर्धारित की गई राफेल कीमत की तुलना करे। हमने मामले का अध्ययन किया, रक्षा अधिकारियों से बातचीत की, हम निर्णय लेने की प्रतिक्रिया से संतुष्ट हैं। कोर्ट ने कहा कि नियम के मुताबिक ऑफसेट पार्टनर विक्रेता द्वारा तय किया जाना था, न कि केंद्र सरकार द्वारा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस फैसले की जांच नहीं कर सकते कि 126 राफेल की जगह 36 राफेल की डील क्यों की गई। हम सरकार से यह भी नहीं कह सकते कि आप 126 राफेल खरीदें।
जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, हम पहले और वर्तमान राफेल सौदे के बीच की कीमतों की तुलना करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या राफेल सौदे में कोई अनियमितता नहीं है? यह सिर्फ राजनीतिक द्वेष का मामला है। क्या 126 की जगह सिर्फ 36 विमान खरीदना देश हित में किया गया फैसला है? क्या विमानों की कीमत को कई गुना बढ़ा देना जायज माना जाएगा? यह वह सवाल है जो कोर्ट के फैसले के बाद भी बरकरार है। ऐसे में कांग्रेस ने इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी राफेल को लेकर जांच कराने से बचती नजर आ रही है। बीजेपी के इस रवैये पर आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, सजा मत देना मगर जांच तो होने दो। जांच की आंच से भी डरते हो, फिर ईमानदार होने का दावा क्यों करते हो? राफेल डील पर एससी ने मोदी को दिया क्लीन चिट, तो भड़के प्रशांत भूषण, बोले यह फैसला निराशाजनक है। राफेल विमान खरीद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरकार को क्लीन चिट दिया जाना देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को रास नहीं आया है। फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले की जांच को लेकर डाली गई सभी याचनाओं को खारिज कर देना एकदम गलत फैसला है। प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फ्रांस का दौरा किया, जिसके बाद ज्यादा कीमत पर और बिना एयरफोर्स से पूछे नया समझौता किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार ने विमान खरीद मामले से जुड़ी जो भी सीलबंद जानकारियां सुप्रीम कोर्ट को दी हैं, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर भी इस फैसले के खिलाफ जमकर लिखा है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा कि राफेल डील पर लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही निराशाजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राफेल डील की जांच के लिए आदेश देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जो उसे सीलबंद लिफाफे में कीमत को लेकर जो जानकारियां दी हैं, वह ठीक है। यह जानकारियां हमें नहीं दिखाई गई हैं। आज ही कारवा मैगजीन ने खुलासा किया है कि मोदी सरकार ने खुद विमान की कीमत 5.2 से 7.8 बिलियन यूरो बढ़ा दी गई है। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में राफेल विमान खरीद में हुए भ्रष्टाचार की जांच से जुड़ी सभी दाखिल याचनाओं को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करने पर कहा है कि कोर्ट को रक्षा सौदे पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला है। इस फैसले के बाद मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप पर लगाकर हमलावर रहने वाली कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को झटका लगा है। हाल ही में 3 राज्यों में जीत करने वाले कांग्रेस पार्टी ने राज्य में अपने प्रचार के दौरान जमकर राफेल विमान में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने अपनी हर रैली में विमान खरीद में शामिल उद्योगपति अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।